हुए एक बात ये कह दूं कि 2004 में, अब से 22 बरस पहले इस देश में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। एसआईआर हालांकि नहीं हुआ था, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। अब इस 22 साल में पिछले 11 साल से बीजेपी सत्ता में है, और इस बात की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा कि जितने घुसपैठिए घुसे हुए हैं बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, इन्हीं पर हम चुनाव दर चुनाव कराते चले गए। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता दिखेगा। लेकिन स्वयं पुरोहित, ये बात तो राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। पहला तो सवाल ये कि ये कैसे ममता बनर्जी को पता है कि अमित शाह इज डायरेक्टिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि 1 करोड़ 20 लाख वोटर काट दो। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा था कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये उनके द्वारा लिखी हुई है। समर्थ है ना, ताकतवर आदमी है, आज देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। साला मैं तो साहब बन गया, ये दिलीप कुमार साहब का एक गाना याद दिला दिया उन्होंने संसद भवन में। तो जिस तरह की उनकी भाषा है, जिस तरह की उनके नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है, इनके नेता शुभेंदु अधिकारी 4 महीने पहले बोलते हैं 1 करोड़ रोहिंग्या है। अभी आपने टीवी चैनल में कहा कुछ दिनों पहले, आपके इलेक्शन कमीशन के डाटा जब आए कि 99 पॉइंट कितने % आपके फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए। हाँ। अभी लेटेस्ट डाटा आया कि 57.5 लाख वोटर्स इसके अंदर में जो मर गए, जिन्होंने अपना तबादला कर लिया, कहीं और शिफ्ट हो गए, और करीब 11 लाख वोटर है जिनके ऊपर में अभी भी संदेह है, वो ट्रेसेबल नहीं हुए। वो उस पे बीएलओ की भी गलती हो सकती है। अब आइए ममता बनर्जी के ऊपर, जिनके ऊपर आप लोग लगाते हैं आरोप तुष्टीकरण का। आप मुझे बताइए ना, मेरा सवाल बिल्कुल अलग था स्वयं। नहीं, मैं बता रही अभी नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली बात कर रही हूँ वोटर डिलीशन की। स्वयं मैंने राधिका खेड़ा से पूछा कि शांतनु ठाकुर को कैसे पता है 1.5 करोड़ वोटर 1 करोड़ 20 लाख डिलीट होंगे, ममता बनर्जी को कैसे पता है अमित शाह इज डायरेक्टिंग। आप दिन में 2 डिबेट इस विषय पर हो रही है और एक ही बात हो रही है। इस विषय में अगर आप, जनता भी है ना, जनता के भी कान पक जाएंगे। आपको यह समझाना है कि आप किसी भी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट खोलिएगा, और वही बात हमारी नेत्री कह रही है कि किसी भी योग्य वोटर का नाम कटने नहीं दिया जाएगा और किसी भी अयोग्य वोटर का नाम जुड़ने नहीं दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर तो हम बात कर रहे हैं। अगर किसी योग्य वोटर जिसके पास में डॉक्यूमेंट है, उसको वोटर कार्ड वोट देने का अधिकार है। अगर नहीं होगा तो हम अनशन करेंगे, धरना देंगे। तो इतनी हाय तौबा स्वयं, अभी तो 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आनी है, बाकायदा आपके बीएलए को सौंपी जाएगी। एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए भाई सर, मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना इस देश में। डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी बोला जाता है कि आसाम में नहीं हो रहा है। बंगाल में 1 करोड़, एक सेकंड रुक जाइए भाई, बंगाल में 1,63,243 बीएलएज हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, इंक्लूडिंग टीएमसी। अभी हमारी मेरी बहन अभी खेड़ा जी अभी बता रही थी 52 में, 54 में, 56 में, 2004 तक एसआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन ये जो भी है, सबरी रिवीजन हुआ। मगर मुझे बताइए कितने बीएलओज मरे इस सबरी रिवीजन में? एक भी मरा गया? इतने लोग जो मरे हैं, ये संवेदनशीलता नहीं है इनके ऊपर। वो महिला मर रही है, आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग करके मर रहा है। ये कहां की बात कर रहे हैं? कहां पे लेके आ रहे हैं? इतनी क्या हड़बड़ी है भाई, इतनी क्या हड़बड़ी है? अब तो हो गया ना, अब तो बंगाल में एसआईआर का प्रोसेस पूरा हो गया। नहीं, अभी कहां हुआ है? अभी कहां पूरा हुआ है? अभी तो कल आखिरी तारीख थी, खसरा लिस्ट आएगी। कल आखिरी तारीख थी ना एसआईआर का प्रोसेस। 1-to-1 वेरिफिकेशन तो पूरा हो गया ना। फेज वन पूरा हुआ है। अभी नए नोटिफिकेशन हो गए, हियरिंग्स होगी, इसके बाद में खसरा लिस्ट जारी होने के बाद में जिनका नाम नहीं आएगा वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, हमारी नेत्री ये कह रही है किसी भी एलिजिबल कोई भी व्यक्ति का वोटर नहीं कट। इन्होंने जो धांधली करने के लिए ऐसे, हमारे नेता, हम खुद, हमारे जितने मंत्री है, नेता है, विधायक है, पार्षद है, ग्राम पंचायत के सदस्य, तृणमूल का कर्मी गले गले में घूम करके ये लोगों के साथ जा रहा है, बीएलओ के साथ जाते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो प्रणाली है, हम उस पर ये जो गड़बड़ियां हो रही है और इसके बाद भी गड़बड़ियां होगी, क्यों ये फार्म बिक्री कर रहे हैं, फार्म दे रहे हैं। इनके नेता बतुआ समाज को वोटर देंगे, हिंदू को। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है, देखिए आरपी एक्ट जो है वो कहता है कि 18 साल का व्यक्ति को इस देश के अंदर में अगर वो अपना नागरिकता, देखिए नागरिकता जांच करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्षता से
चुनाव करवाना। आप नहीं, निष्पक्षता आप से दरअसल चुनाव करवाया बिहार क्या? की, आप दुंदुबी बिहार की अगर बंगाल में बजाएंगे स्वयं, मैं कहा बिहार की बिल्कुल बात कर रहा साधारण हूं। सवाल पूछ मैंने रही हूँ बिहार का बंगाल तो में। यूज नहीं एक किया। सेकेंड आप सर, बिहार सुनो। बोल रही है, ना आप एक बिहार सेकंड। बोली, मैंने जो बिहार क्या आधार बोला? कार्ड, मैं तो सिर्फ बंगाल की बात कर आधार रहा हूं। कार्ड जो बिहार आधार में कार्ड को स्वीकार इन्होंने नहीं किया था माना इलेक्शन का, अब इस तरीके से आप धारा गरिमा प्रवाह, जी, स्वयं 1 सेकेंड। आधार कार्ड को अरे सुप्रीम रुकिए तो कोर्ट के सही इंटरव्यू भाई, के बाद में माना गया। रुकिए तो इनके जो सही। नेता है वो तो बोले आधार कार्ड भी नहीं मानेंगे, स्वयं एक वो भी सेकंड। गलत है। एक आधार सेकंड, कार्ड भी गलत है, इनके नेता बोलते हैं। मैं वोटर बोलूं? कार्ड भी जाली है और सब कुछ जाली है। सवाल ले इस लूं? देश के सवाल दे, अंदर में एक सेकंड सवाल पूछ लूं आपसे? जी जी। मैं ये कह रही हूं बिहार में आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया था, ये कहते हुए कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बंगाल में तो आधार कार्ड को स्वीकार किया ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब उस आधार कार्ड को स्वीकार करने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डेटा दे रहा है, इतने मृत हैं, इतने डुप्लीकेट हैं, इतने 2 जगह लिस्टेड हैं, इतने अनट्रेसेबल हैं, तो भाई कोई यहाँ पे अंधेर में कोई चौपट राजा तो है नहीं। ये काम क्या राजनीतिक दलों का है क्या कि मरे हुए वोटरों को डिलीट करना? ये काम राजनीतिक दलों का होता है कि इलेक्शन कमीशन का होता है? वो हर चुनाव के पहले क्यों उन्होंने 2024 में फ्रेश लिस्ट जब निकाली, जो लोग 10 साल 8 साल 5 साल पहले मर गए और उनके नाम को चला रहे हैं ये लोग, 25 लाख 57 में 25 लाख लोग जो है, और डबल वोटर जो लोग 11 नवंबर को बिहार में वोट देकर के आया है, वो व्यक्ति यहां भी एनुमरेशन फॉर्म बंगाल में भर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो 1 क्यों हो महीने रहा का है? समय मिलेगा ना स्वयं? नहीं, भाई एक अभी महीने का से समय आप इतनी नहीं जल्दबाजी लगेगा। और हड़बड़ी में, जितनी हड़बड़ी में चुनाव आयोग है उतनी हड़बड़ी में आप है। 1 महीने का समय मिलेगा आपको क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, हमारा क्या काम है? हम जन जन तक जाकर के हमारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि नहीं, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि मुसलमानों के वोट भारतीय जनता पार्टी काट रही है? यानी यहां आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स की गुंजाइश देखते हैं ना? एपिसेंट पॉलिटिक्स इनके खुद के नेता बोलते हैं। ये अभी खेड़ा जी ने क्या कहा? अभी कुछ देर पहले कहा कि बांग्लादेश से रोहिंग्या आ गए। अरे कितने रोहिंग्या पकड़े गए मुझे बताइए ना भाई। आपने बिहार में देश के गृह मंत्री, देखिए उनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देश का प्रधानमंत्री अगर मंच पे खड़ा होकर कहीं भी कोई बात बोलता है, उसकी बात की वैल्यू होती है। वो व्यक्ति बोलता है रोहिंग्या आ गए, घुसपैठिया आ गए। अरे बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल से जुड़ता है, मगर म्यांमार का कोई भी बॉर्डर पश्चिम बंगाल से नहीं जुड़ता है। उड़ के आ जाएंगे। मतलब असम में क्यों नहीं कर रहे? है ना, वो अगर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, त्रिपुरा आप में उस हिंदुत्व पे रिटेलिएट करते हैं प्रकाश। अच्छा 1 सेकेंड, ठीक घुसपैठियों की बात हो रही है तो दूसरा देश क्यों? भारत से अलग है क्या? वो क्या हिस्सा भारत से अलग है? नॉर्थ ईस्ट हो चाहे असम हो, वो भारत का हिस्सा नहीं है। वहां से घुस सकते हैं। बंगाल के अंदर में आप बोल रहे हैं बीजेपी और बीएसएफ की लड़ाई है। आप आरोप लगाते हैं कि बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी आपको जमीन नहीं देती है। आप 2019 से गृह मंत्री है। ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए जवाब तो आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। बिहार में कितने निकले, बंगाल में कितने निकले? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? मीता